हेलो एवरीवन। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये 28 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दो फेज होती हैं। पहली जो है 14 डेज की होती है, जिसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और दूसरी होती है उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो जो ल्यूटियल फेज है उसके 14 डेज हमेशा फिक्स होते हैं, नो चेंज। बट फॉलिकुलर जो फेज है उसके 14 डेज वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो फॉलिकुलर फेज है इसमें कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसको हम एफएसएच बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, तीसरा होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो जो एफएसएच है वो फॉलिकुलर का फॉर्मेशन करता है, ग्रोथ करता है। एलएच क्या करता है, ये जब इसका लेवल हाई होता है तो जो ओवम है उसको रिलीज करता है, और एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स हैं ये फॉलिकुलर फेज में सिक्रेट होते हैं। इसके बाद में ल्यूटिकल जो है, जो सेकंड फेज है, ये भी 14 डेज का होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ही जो फॉलिकुलर बचा ओवम रिलीज हो गया तो कार्पस ल्यूटियम होता है। कार्पस ल्यूटियम दो हार्मोन्स का सिक्रेट करता है, एक प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो लेवल है वो हाई होता है, और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करता है। तो हम यहाँ पर दोनों जो फेज है, फॉलिकुलर फेज और जो ल्यूटियल फेज है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहली वाली जो फेज है जिसको मैं फॉलिकुलर फेज बोल रहा हूं, उसमें क्या होता है, जैसे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में आपको पता है हाइपोथैलेमस है, और वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, जिसको मैंने यहाँ पर GnRH कहा है, वो रिलीज होता है और पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। तो पिट्यूटरी भी दो लोब्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर लोब्स फ्रंट वाला, और एक होता है पोस्टेरियर लोब्स। तो जो इंटीरियर लोब्स है उससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला होता है LH, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ये ओवम को रिलीज करता है 14 डेज में। और FSH जो है वो कौन सा होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो ओवरी में क्या करता है, एक्टिवेट करता है। किसको, वहां पर बहुत सारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होंगे जो अराउंड 2 lakhs होते हैं। ठीक है, उसमें से अराउंड 15 to 20 जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं उनको वो एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही उसको यहां पर प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल्स हैं उससे क्या होते हैं कि फॉलिकुलर जो है उसकी ग्रोथ होने लगती है, बहुत सारे फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। उसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हम ग्रेन्युलोजा सेल्स बोलते हैं, जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। जैसे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है तो वहां पर हाइपोथैलेमस में निगेटिव फीडबैक जाता है, और पिट्यूटरी में, जिससे क्या होता है, LH और FSH का सिक्रीशन बंद हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है 14 डेज का, यहां पर जैसे ही ओव्यूलेशन वाली स्टेज आती है, मतलब आप देख रहे हैं कि यहां पर इसके अंदर एक ओवम है और इसके बाहर जो फॉलिकल्स लेयर है, तो वहां से क्या होता है, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वहां से क्या होता है, वो ओवम को रिलीज करता है। ये 14 डेज में होता है, LH का कॉन्सेंट्रेशन हाई होने पर। ठीक है ना, और उसके बाद में एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इसके अलावा जो सेकंड फेज है जिसको मैं ल्यूटियल फेज बोल रहा था, जिसमें ही जैसे ही ओवम रिलीज हुआ उसके बाद में जो सेल्स बची, जिसको हम फॉलिकुलर सेल्स बोल रहे हैं, वो आपस में कोलैप्स हो जाती हैं क्योंकि अंदर से ओवम बाहर आ जाता है। और वो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और जैसी कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है वैसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सीक्रेशन होने लगता है। और ये जो एस्ट्रोजन है ये होता है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये यूटेरस में एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको मेंटेन करता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो वहां पर प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है वो 5 to 10 वीक्स में होता है। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब जो एग्स हैं वो स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हुए, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जैसी होता है तो वहां से एक हार्मोन्स सिक्रीट होता है जिसको हम HCG बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन से हम दो चीज पता लगा सकते हैं, एक तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव है इस हार्मोन से। ये जैसी सीक्रेट होता है तो ये इसके बाद में कार्पस ल्यूटियम जो है उसको डिग्रेड कर देता है। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो HCG का फॉर्मेशन नहीं होगा, और HCG का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगी। और जैसी ये डिग्रेड हुई तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा।
और उसके बाद में क्या है, दो चीजें होती हैं। जैसे ही स्टॉप हुआ तो एक तो निगेटिव फीडबैक जाएगा, किसमें जाएगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में, है ना। तो वहां से क्या होगा, एफएसएच जो हार्मोन्स है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उनका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा और जो साइकिल है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। और सेकेंड जो चीज है, अगर यूटेरस में, मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूटेरस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम सेल्स हैं, जहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती, जो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और वो जैसे ही ब्रेक डाउन हुई तो जो पीरियड है वो 1 to 8 डेज का पीरियड जो रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हुई तो जो फ्लूइड है उसके साथ में ब्लड जो है वो वेजाइना से सिक्रीशन या बाहर आ जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल्स हैं, इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन्स किस किस फेज में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ समरी बता रहा हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो उसमें दो फेज होती हैं, एक फॉलिकुलर फेज और दूसरी होती है ल्यूटियल फेज। तो ये 14 डेज की होती है। तो जो फॉलिकुलर फेज है उसमें क्या होता है कि एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। ये ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, रिलीज होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज है, जैसे ही ल्यूटिकल साइकिल होती है तो जो फॉलिकुलर्स बनते हैं उससे क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें, अगर प्रेगनेंसी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि वेदर प्रेगनेंसी ऑकर्स और नॉट। इसके अलावा जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम से हो रहे थे वो डिग्रेड हो जाएंगे और उसके हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा। तो इससे दो चीजें होती हैं, एक तो साइकिल्स फिर से स्टार्ट होता है, रिस्टार्ट, और दूसरा जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।